वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, सेफमून की पॉपुलैरिटी भी आसमानों की बुलंदियों को छूती जा रही है। तो जहां बहुत सारे लोग सेफमून को चाहने वाले हैं, वहां सेफमून से जेलस होने वाले लोगों की भी कमी नहीं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपको डिफरेंट रूमर्स सुनने को मिल रही होंगी। इसमें से एक रूमर तो ये भी है कि सेफमून फ्रॉड और एक रग पुल है और ये बहुत जल्द पैसे लेकर फरार हो जाएंगे। मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा फनी और फजूल बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेफमून का रग पुल होना तकरीबन इम्पॉसिबल है। हम इसके और सेफमून वॉलेट के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सेफमून कॉइन का फ्रॉड या रग पुल होना इसलिए इम्पॉसिबल है कि इस टोकन की ट्रांजैक्शन सर्टेक्स कंपनी से वेरीफाई होती है, और अगर इस टोकन की बड़ी अमाउंट कहीं भी ट्रांसफ़र की जाएगी तो इसका फ़ौरन पता चल जाएगा और गवर्नमेंट के सिक्योरिटी इदारों को इसके बारे में बता दिया जाएगा। सेफमून की टीम ने खुद अपने आप को सर्टेक्स कंपनी के लिए पेश किया था, क्योंकि बहुत सारे टोकन सर्टेक्स में तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। दूसरा, इस बात की कोई सेंस नहीं बनती कि अगर आपका प्रोजेक्ट सारी दुनिया आने वाले टाइम में सक्सेसफुल देख रही हो और आप फ्यू मिलियन डॉलर लेकर साइड पर हो जाएं। और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो सेफमून का ब्रिज प्रोजेक्ट, सेफमून वॉलेट जिस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, सेफमून एक्सचेंज और गैम्बियन कंट्री के गवर्नमेंट लेवल के लोगों का इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना, ये कोई जोक या छोटी बात नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई ये कहता है कि सेफमून एक मीम कॉइन है या रग पुल, तो इसकी मेंटल स्टेट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। खैर, हम बात करते हैं सेफमून वॉलेट की। सेफमून के सीईओ जॉन कैरोनी ने अपनी ट्वीट में बताया है कि सेफमून वॉलेट बहुत जल्द कॉइन को लिस्ट करने के लिए एप्लीकेशन रिसीव करना शुरू कर देगा, लेकिन स्टार्ट में डॉज कॉइन, सेफमून और BNB कॉइन शामिल होंगे। BNB कॉइन का नाम सुनकर बहुत सारे लोग तो सरप्राइज भी हुए थे, क्योंकि बाइनांस ने अभी तक सेफमून को अपनी एक्सचेंज में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन सेफमून टीम ने बड़ेपन का सबूत देते हुए BNB का नाम लिस्ट में शामिल किया है और लोग इस बात को काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अगर हम बाइनांस पर कॉइन को लिस्ट करना चाहते हो तो बाइनांस एक्सचेंज पर कॉइन लिस्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग काम है। बाइनांस एक्सचेंज चूँकि इस वक्त क्रिप्टो की दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज मानी जाती है और तकरीबन 1.2 मिलियन यानी 12 लाख से ज़ायद ट्रांजैक्शन एक सेकंड में परफॉर्म की जाती हैं। यही वजह है कि तमाम कंपनियां अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करवाना चाहती हैं, जहां इनको अपनी कंपनी की डिटेल के साथ प्रोजेक्ट मॉडल और फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बताना होता है। यही वजह है कि बहुत सारी कंपनियां बाइनांस पर रजिस्टर ही नहीं हो पाती, और अगर इनका बिजनेस मॉडल एक्सेप्ट भी कर लिया जाए तो इसके बाद भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यानी हर कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि उनके पास लीगल एक्सपर्ट्स, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स और ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स की टीम ज़रूर हो, और फिर इस टोकन या कॉइन की रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन और यूज़ केस होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी और किसी भी किस्म के फ्रॉड का ना होने की गारंटी इसके अलावा। मेरे ख्याल में सेफमून की टीम इस बारे में काफ़ी सॉफ्ट और लीनियंट रहेगी, क्योंकि बाइनांस ने सेफमून को अभी तक अपनी एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किया और ना ही इसके चांसेस नज़र भी आते हैं। इसीलिए सेफमून की टीम को इस पेन और फ्रस्ट्रेशन का पूरी तरह से एहसास है, और वैसे भी सेफमून वॉलेट और सेफमून एक्सचेंज के लॉन्च होने का ये आइडियल टाइम है, क्योंकि इस वक्त बाइनांस के ऊपर कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा। इंग्लैंड में पहले ही इस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और कई लोगों को बाइनांस की तरफ से ईमेल भी आई है कि उन्होंने टेम्परेरी तौर पर बैंक से मनी ट्रांसफ़र को रोक दिया है। स्क्रीन पर जो आप इमेज देख रहे हैं वो इस ईमेल का है, जो मुझे कुछ दिन पहले रिसीव हुई है। बाइनांस पर घेरा तंग होना यकीनन बाइनांस के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन सेफमून इस टाइम को कैश कराकर इस वक्त दुनिया की कामयाब तरीन एक्सचेंज बन सकती है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर सेफमून की एक्सचेंज लॉन्च हो गई तो फिर सेफमून की प्राइस मून तो क्या, सोलर सिस्टम भी क्रॉस कर जाएगी। आप सेफमून वॉलेट और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।